देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इस उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 7 नवंबर 1975 को लिखा गया था और आज इसके 150 साल पूरे हो गए हैं और इसी के तहत आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। Today it continues to stir the soul of India even after 150 years. Featured in Bankim Chandra's immortal novel Anandamat, this hymn became a rallying cry for India's freedom movement, inspiring many patriots to fight against colonial rule. Vande Mataram unified a nation in spirit and purpose, celebrating the motherland as the source of strength, sacrifice and pride. As India marks 150 years of this timeless national song, we honor its enduring message, unity in diversity, love for the motherland and devotion to the country. साल पूरे होने के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। पूरे देश भर में 150 जगहों पर कार्यक्रम होगा। आपको जानकारी दे दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। एक स्मारक डाक टिकट को भी वो इस दौरान लॉन्च करेंगे और आपको जानकारी दे दें कि वंदे मातरम गीत को लेकर कई जगहों से विवाद की खबर भी सामने आई, लेकिन इन सब के बाद आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं और इसके उपलक्ष्य में आज देश की राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा और साल भर ये समारोह चलने वाला है, जिसकी शुरुआत आज होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वहीं वंदे मातरम गीत को लेकर चल रहे विवाद पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी है। तरुण चुग ने कहा है कि वंदे मातरम पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये गीत केवल देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति प्रेम का प्रतीक है। मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पूरे देश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। कई मुस्लिम संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वंदे मातरम कश्मीर में गाया जाए। पिछले 150 वर्षों से वंदे मातरम भारत के क्रांतिकारी, भारत के सत्याग्रही, भारत के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए एक प्रेरणा रही है। राष्ट्र का गौरव, मां की वंदना, मातृभूमि की वंदना वंदे मातरम में कही गई है। देश के कई क्रांतिकारी फांसी के फंदों को वंदे मातरम कहते हुए चूमकर फांसी के फंदे उन्होंने गले में डाल लिए। जब अंग्रेज सरकार उन पर अत्याचार कर रही थी, पीट रही थी, दर्द दे रही थी, तो वंदे मातरम का शब्द उनके लिए औषधि बनकर काम कर रहा था। वंदे मातरम भारत की क्रांति का सूत्र है। वंदे मातरम भारत की क्रांति का मंत्र है और पिछले 150 वर्षों से राष्ट्रभक्ति का गीत है। कितने कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं? पूरे भारत के अंदर हिमालय में करगिल की वॉर मेमोरियल से लेकर अंडमान निकोबार हिंद महासागर के उस द्वीप की सेल्वर जेल तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह वंदे मातरम के कार्यक्रम होने वाले। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट में फैसला किया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में इस पर कार्यक्रम होंगे, सामूहिक गायन के कार्यक्रम होंगे। ये राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है। पूरे देश में इसका उत्साह है। लेकिन मीरवाइज उमर फारूक की जो मजलिस मुत्तहिदा मजलिस उलेमा है, वो इस बात से खुश नहीं है। वो सरकार से कह रही है कि इसको ना गाया जाए, इस आदेश को वापस लिया जाए। आप लोग सांस्कृतिक सेलिब्रेशन के जरिए अपना जो
विचारधारा है उसको थोप रहे हैं। राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत गाना हर व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, किसी समुदाय से हैं, किसी वर्ग से हैं, इस पर राजनीति मत करें। राष्ट्रगीत राष्ट्र का गौरव होता है, राष्ट्रगीत राष्ट्र का प्राण होता है और वंदे मातरम का गौरवशाली और गर्वपूर्ण इतिहास भी है और हम सबको उस पर सम्मान भी है, गर्व भी है, गौरव भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।